सनी चुग जी, आपके ऊपर एक महिला आरोप लगा रही है कि आपने और एक पार्षद हैं अभिषेक टिंकुरड़ा, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, कि आपने उनके पति को जहर देकर मार दिया। खाली करने को कहता था और इन्होंने इनसे परेशान होकर सुसाइड कर लिया। तो महिला का ऐसे आरोप है सपना कोहली जी का कि आप उनकी दुकान पर जाया करते थे, उनके पति का हरेसमेंट किया करते थे, एक भारी मोटी रकम आपने उनको दी थी, उनसे ब्याज वसूलते थे। ये बताओ, जब ये हमें इतना टॉर्चर कर रहा है तो इन्हें कितना टॉर्चर किया होगा इसने, सनी चुग ने। कितनी अमाउंट जो आपने उनके हस्बैंड को दी थी, जो आपके एग्रीमेंट में लिखी गई हो? ये रोज परेशान करता, अगर एक दिन किस्त ना देते थे तो रिकॉर्डिंग भेज देता था कि रवि भैया ये अच्छी बात नहीं है और कल मेरे घर पे आ जाना आप और मीटिंग कर लेना। कहने की तमाम आला अधिकारियों ने आपको जो क्लीन चिट दे दी है, एफआईआर लग चुकी है, लेकिन इस मामले को लगातार तूल क्यों दिया जा रहा है? बार बार वीडियोस डाली जा रही हैं, आप पे लगातार प्रेशर डाला जा रहा है। कुछ लोगों का ऐसा भी आरोप है कि सन्नी चुग और टिंकू अरोड़ा एक बढ़ के मिलकर दोनों फाइनेंस कंपनी चलाते हैं और टिंकू अरोड़ा के पीछे सन्नी चुग का एक बड़ा हाथ है। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का केके न्यूज़ के डिजिटल पेज पर। मैं आपका अपना साथी पुरुषोत्तम सैनी। दर्शकों, अभी हाल ही में हमारे चैनल के ऊपर एक महिला के द्वारा दो व्यक्तियों के ऊपर इस तरह के आरोप लगाते हुए देखा होगा। सपना कोहली नाम की एक महिला इस तरह के आरोप लगाती है कि उनके पति को सपा पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा और सन्नी चुग ने जहर देकर मार दिया। लेकिन उस वीडियो से पहले उस महिला का ऐसा कहना था कि मेरे पति को जो है सन्नी चुग के द्वारा इतना डिप्रेशन में डाला गया, इतना परेशान किया गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। हालांकि हमारा चैनल इन चीजों की और इन आरोपों की पुष्टि नहीं कर सकता। जिस प्रकार से उस महिला के द्वारा लगातार सन्नी चुग और अभिषेक टिंकू अरोड़ा के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, आज खुद हमारे पास सन्नी चुग चलकर पहुंचे हैं अपनी बात रखने के लिए। उनसे जानेंगे आखिरकार ये पूरा प्रकरण कहां से शुरू हुआ और ये महिला जो सपना कोहली है उनके ऊपर इस तरह के आरोप क्यों लगा रही है। सनी चुग जी, आपके ऊपर एक महिला आरोप लगा रही है कि आपने और एक पार्षद हैं अभिषेक टिंकुरड़ा, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, कि आपने उनके पति को जहर देकर मार दिया। क्या है पूरा प्रकरण आखिरकार? देखिए भाई साहब, प्रकरण तो ये बहुत पुराना है। घटना पिछले साल जो है 7 मई की है। ये जो महिला है सपना कोहली, इसके पति ने गृह क्लेश के चलते आत्महत्या कर ली थी कंपनी गार्डन में जाके। और ये बात हम नहीं कह रहे कि इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। हमारे पास ऐसी इन्हीं के परिवार की रिकॉर्डिंग है जिनमें रवि कोहली, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके दामाद खुद ये कह रहे हैं कि गृह क्लेश के चलते मेरे ससुर ने जहर खा लिया है कंपनी बाग में जाके। अब इसका आरोप मेरे ऊपर कैसे आता है, अब ये प्रकरण मैं आपको पूरा समझाता हूं। रवि कोहली ने अपनी बेटी की शादी के वक्त अपने मकान का सौदा मुझसे किया था, जिसका उन्होंने ये मेरे नाम लिखित एग्रीमेंट किया हुआ है, रजिस्टर्ड, जिसको कोई भी नहीं काट सकता, कोर्ट भी खुद नहीं काट सकती। थोड़ा दर्शकों एक बार डेट बता दीजिए, किस डेट में ये जो एग्रीमेंट आपके साथ में किया? एग्रीमेंट हुआ है जी 16 नवंबर 2024 को, जिसमें खुद रवि कोहली के पुत्र ने गवाही की हुई है और बाई चेक इनके खाते में मेरे यहां से पेमेंट गई हुई है। मामला ये है, इन्होंने सोचा जाने वाला तो चला गया। 7 मई की रात ही ये लोग 3 लोगों के नाम तहरीर लेके सपा नेता टिंकू अरोड़ा को ही लेकर मेरे नाम तहरीर देने के लिए सिटी कोतवाली गए। 2 लोगों ने डर के कि यार हमारे थोड़े से पैसे हैं, हमें इस मसले में नहीं उलझना, महिला का मामला है, उन लोगों ने अपने पैसे माफ कर दिए। वो 2 लोग थे जी, सिद्धार्थ ढेरी और कृपालू जूस वाले। मेरे ज्यादा पैसे थे और पक्के के पैसे थे और मैं क्यों छोड़ूं, मेरी हक हलाल के पैसे मैं नहीं छोड़ सकता। सिटी कोतवाली ने पूरे मामले को, प्रकरण की जांच करी और सन्नी चुग को क्लीन चिट दे दी। ये लोग थोड़े दिन मंडराते रहे इधर उधर। इनका एक जो है दाव लग गया जनकपुरी थाने में। दुकान इनकी सिटी कोतवाली थाने में पड़ती थी, वहां से सन्नी चुग को क्लीन चिट मिल गई। फिर इनका जो दाव लगा वो लगा जनकपुरी थाने में। इनका घर का थाना पड़ता है जनकपुरी। इनका एक तुक्का लग गया जी, वहां एक फर्जी मुकदमा लिखा गया धारा 506 में। जो पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे हमारे आईओ चंद्रपाल जी, इन्होंने उनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठाया कि ये तो सन्नी से मिले हुए हैं जी, हमें तो इनकी जांच पे जो है शक है। दूसरे आईओ नियुक्त करे गए, उनके ऊपर भी इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। फिर इन्होंने कप्तान साहब के यहाँ लेटर दिया कि हमें सभी पे शक है, हम चाहते हैं जनकपुरी थाने के कोतवाल साहब खुद इस मामले की जांच करें। तो उन्होंने खुद इस मामले की जांच करी। वहां पे भी 506 में चार्जशीट लग के सीओ ऑफिस पहुंची
इन्होंने उनकी भी जांच पे ऑब्जेक्शन उठा दिया। इस पूरे प्रकरण की जांच क्राइम ब्रांच ने की है भाई साहब। ये मुद्दा नहीं है, अब ये राष्ट्रीय मुद्दा है। इतना बड़ा मैटर मैंने भी अपने जीवन में नहीं देखा। मेरी भी उम्र आज 41 साल हो गई। बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसरों ने इसकी जो है निष्पक्ष जांच की है और उसमें पिछले हफ्ते सन्नी चुग को बिल्कुल क्लीन चिट पाया गया है। जो धारा 506 हमारे ऊपर जनकपुरी में लगी थी, क्राइम ब्रांच ने वो भी हटा दी, क्योंकि कोई भी एक सिंगल सबूत है ही नहीं मेरे खिलाफ। रवि कोहली से मेरी बात नहीं होती थी, क्यों होगी बात? कोई धमकी नहीं है, कोई ऑडियो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, बस एक फर्जी मुकदमा है कि महिला है, इसका साथ दो बस। अरे भाई, मेरे भी 3 बच्चे हैं, मुझे भी अपने परिवार को देखना है। अगर मैं इस तरह से बदनाम हो जाऊंगा, अगर मैं लोगों को जहर देने का काम करूंगा, क्या मुझे भविष्य में अपने बच्चों की शादियां नहीं करनी? लेकिन महिला का ऐसे आरोप है सपना कोहली जी का कि आप उनकी दुकान पर जाया करते थे, उनके पति का हरेसमेंट किया करते थे, एक भारी मोटी रकम आपने उनको दी थी, उनसे ब्याज वसूलते थे। देखो जी, आरोप तो हमेशा सब पे लगते आए। आरोपों को लगाने को मैं कैसे रोक सकता हूं, ये बताओ। लोग तो ये भी कह रहे हैं सपना कोहली ने इतना प्रताड़ित करा कि रवि मर गया। रवि तो एक बेहतरीन आदमी था। रवि की कोहली की दुकान पे मैं जाता था, उसके बराबर में कड़ी चावल और राजमा छोले वाले हैं, मैं वहां भी जाता था। मैं रवि भाई के पास जूस पीने भी जाता था। रवि भाई मुझे आवाज बुला के गाजर भी खिलाते थे नमक लगा के। तो एक दोस्ती के बीच में विवाद कहां से आ गया? कोई ऐसी घटना तो बताओ, कोई ऐसा ऑडियो, कोई ऐसा वीडियो मैंने रवि भाई को धमकाया हो, मैंने रवि भाई से बैतूबी कभी करी हो? हमारा तो सब कुछ ओके चल रहा था जी। अब सपना कोहली केवल ये चाहती है ये पैसे ना देने पड़े। ऐसा होने का नहीं जी। कितनी अमाउंट जो आपने उनके हस्बैंड को दी थी, जो आपके एग्रीमेंट में लिखी गई हो? एग्रीमेंट में देखो भैया, सारे पैसे वाइट में तो जाते नहीं, कुछ पैसे नकद भी जाते हैं, कुछ पैसे खाते में भी जाते हैं। हिसाब मेरा 10 लाख रुपए का है, खाते में मैंने 5 लाख रुपए दे रखे। 28,000 रुपए के स्टाम्प लगे थे और 4,72,000 रुपए इनके खाते में मेरे ट्रांसफर हुए गए। ये हमारा हिसाब है। तो आपका कहना है कि तमाम आला अधिकारियों ने आपको जो क्लीन चिट दे दी है, एफआईआर लग चुकी है, लेकिन इस मामले को लगातार तूल क्यों दिया जा रहा है? बार बार वीडियोस डाली जा रही हैं, आप पे लगातार प्रेशर डाला जा रहा है। देखो जी, चुनाव का दौर है, लोग तो तूल देंगे। जिसका नुकसान हो रहा है उसको सोचना चाहिए कि मुझे मामले को तूल देना या नहीं देना। मेरी तरफ से तो खूब तूल दे लो, मैं तो खाली हूं पूरे दिन। बड़ी कृपा है ईश्वर की, हम तो पूरे दिन खाली हैं। जितना तूल देना चाहो दे लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो है, जो न्यायालय कर देगा हमें वो मंजूर होगा, जो प्रशासन ने कर दिया हमें वो भी मंजूर है, और जो न्यायालय कर देगा हमें वो भी मंजूर है। हाई कोर्ट तक आ जाओ, सुप्रीम कोर्ट तक आ जाओ, कहीं तक आ जाओ, हम इस मसले को निपटा कर रहेंगे। अब जी सर, ये तमाम इस प्रकार की हमने भी घटनाएं देखी और आपने भी देखी होंगी। कई बार जो होते हैं सूदखोर इस तरीके से प्रेशर करते हैं, जिनको पैसा देते हैं उन लोगों ने कई बार नहर में डूबकर, आत्महत्या, पंखे से लटक कर कई बार अपनी जानें दी हैं। क्या रवि भाई ने ऐसा कुछ कहा कि मैं सन्नी से परेशान हूं? अपने घर में कहा हो, किसी ऑडियो में कहा हो, किसी वीडियो में कहा हो? सपना कोहली को एक व्यक्ति ने ही लिख के दे दिया हमें हमारे पैसे नहीं चाहिए। सपना कोहली जी ने जो है समझौता कर लिया। ये समझौते की फोटो है। ये समझौता टिंकू अरोड़ा जी के यहाँ हुआ। वे तो टिंकू अरोड़ा जी के ऊपर इसलिए दबाव बना रही हैं। टिंकू अरोड़ा जी ने कहा था भाभी जी पैसे तो देखो जिसके हैं देने पड़ते हैं। उन्हें बात बुरी लग गई। वो दरअसल टिंकू अरोड़ा जी जो हैं मेरे भी जानकार हैं, उनके तो रिश्तेदार हैं। उन्हें लग रहा था कि 100% फेवर हमारा हो जाएगा और सन्नी को तो बस कुचल देंगे। पैसे सन्नी नहीं छोड़ने का, जो हक हलाल के पैसे हैं वो लिए जाएंगे। बस यही मसला है सर, और कोई मसला नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा भी आरोप है कि सन्नी चुग और टिंकू अरोड़ा एक बढ़ के मिलकर दोनों फाइनेंस कंपनी चलाते हैं और टिंकू अरोड़ा के पीछे सन्नी चुग का एक बड़ा हाथ है। टिंकू अरोड़ा शहर का एक बड़ा नाम है। सन्नी चुग का हाथ उनके पीछे क्या करेगा जी? सन्नी चुग तो कल का बालक है, 10-15 साल शहर में आए हुए, पीछे से गांव में आया हुआ हूं। पापा सिर पे नहीं है। कोई गलत काम करने से पहले 100 बार सोचूंगा। हाँ, ईश्वर की कृपा है, काम हमारा ठीक है। घर वगैरह, फ्लैट वगैरह बेचने का हम काम करते हैं, प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं छोटा मोटा। हाँ, छोटा मोटा हमारा फाइनेंस का भी कार्य है, जिसकी हमने रजिस्टर्ड फर्म बना रखी है। सरकार जांच कराए, प्रशासन जांच कराए, खुल के जांच कराए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रशासन के साथ हैं। चलिए, शुक्रिया। तो आपने देखा जिस प्रकार सपना कोहली महिला के द्वारा सन्नी चुग और सपा पार्षद टिंकू अरोड़ा के ऊपर तमाम प्रकार के जो है आरोप लगाए गए। हालांकि इनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण में इनको एफआईआर मिल चुकी है और क्लीन चिट मिल चुकी है, और साफ तौर से उनका कहना है कि जो न्यायालय अब इस मामले के अंदर अपना आदेश करेगा हम उस फैसले पर अमल रहेंगे, उस फैसले को मानेंगे।